नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी चैनल एल पटेल में। आज हम बात करेंगे बीज उपचार के बारे में। मैं ये जानता हूँ कि हम थोड़ा लेट हो चुके हैं, लेकिन क्या करें कि मुझे कुछ समस्याएं नज़र आई किसानों के बीच में। हालांकि इससे पहले मेरे वीडियो बने हुए हैं बीज उपचार के लिए, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया। लेकिन जैसे ही मैं दुकान पर गया तो मैंने ये देखा कि किसानों के साथ भारी छलावा हो रहा है। छलावा ऐसे हो रहा है कि डोज को अंडर डोजिंग बता करके प्रोडक्ट को सस्ता बताया जा रहा है और किसानों को काफ़ी ज़्यादा उपयोग के लिए दिया जा रहा है। तो आज चलिए हम बात कर लेते हैं कि क्या ऐसा हो रहा है हमारे किसानों के साथ, जिससे कि किसानों को आर्थिक नुकसान जो है वो उठाना पड़ रहा है। तो चलिए एक एक से मैं पूरी डिटेल बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि बीज उपचार क्या होता है। तो बीज उपचार एक ऐसी कोटिंग होती है जिसके अंदर हम फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड और बैक्टीरिया साइड को डालते हैं, जिससे कि हमारी जो इनिशियल अंकुर है, मतलब पहली बार जो फुटाव होना है पौधे का, बीज से जो अंकुरण होना है वो काफ़ी अच्छा रहे, उसके ऊपर किसी चीज़ का अटैक नहीं आए और मृदा जनित और बीज जनित रोगों से वो दूर रहे, ताकि वो एक अच्छा पौधा बन सके। इसलिए हम जो है बीज उपचार करते हैं और सभी किसान भाइयों को बीज उपचार करना चाहिए। जो जैविक खेती करते हैं वो जैविक बीज उपचार करें, जो इनऑर्गेनिक खेती करते हैं जिसमें केमिकल का उपयोग होता है वो केमिकल से बीज उपचार करें। अगर हम जैविक खेती की बात करें तो जैविक खेती में आपके पास ट्राइकोडर्मा है, उसके बाद सुडोमोनास है, उसके बाद बैक्टीरियाज बहुत सारे हैं जैसे पीएसबी है, राइजोबियम है, ये सब आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन बात आ जाती है कि ये सभी लोग नहीं कर पाते हैं, तो हमें केमिकल की ओर जाना पड़ता है। अब जैसे ही अगर हम केमिकल की ओर जाते हैं तो दिक्कतें वहाँ से शुरू हो जाती है। जब दुकानदार के पास जाके बैठते हैं तो कैसे दिक्कतें शुरू हो जाती है कि जो गवर्नमेंट रिकमेंडेशन डोज है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है दवाइयों का। जो दवाई अभी इनिशियल अभी हमारे मार्केट में चल रही है, लेकिन उनको बहुत कम बता बता कर हमारे किसान भाइयों को दिया जा रहा है। तो आज हम आपको यही कह रहे हैं कि जो भी आप बीज उपचार ले रहे हैं उसका पहले आप डोज देख लें। डोज देखे बगैर अगर आप बीज उपचार ले रहे हैं तो आपको नुकसान काफ़ी ज़्यादा होगा। कैसे नुकसान होगा? वो ये होगा कि आपने जो दवाई डाली है वो दवाई आपके खेत में प्रॉपर रिजल्ट नहीं देगी। जब रिजल्ट नहीं देगी तो आपको फिर होगा नुकसान। आपकी क्या है, जो उपज है उसके ऊपर असर पड़ेगा और आपने जो पैसा खर्च किया है वो व्यर्थ चला जाएगा, क्योंकि कोई भी दवाई जो है वो उसके प्रॉपर डोज पर तो रिजल्ट देती है। अगर आप उसका अंडर डोजिंग करते हैं तो आपको जो है रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। तो यहाँ से मैं आपको शुरू करता हूँ एक एक से। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि एक केमिकल जो चल रहा है, जो किसान भाइयों को दिया जाता है, कि आपको ज़्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना है, आपको ये डाल देना है। इसमें इंसेक्टिसाइड भी है, फंगीसाइड भी है और आपका सब काम एक साथ कर देगा, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो किसान क्या सोचता है कि यार बहुत अच्छी बात है, फंगीसाइड से भी बीज उपचार हो रहा है और इंसेक्टिसाइड से भी हो रहा है और सोयाबीन को बीज उपचार करने में आसानी पड़ रही है, बार बार दो दो अलग दवाई नहीं डालनी पड़ रही, तो अपन ये वाला उपयोग करते हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये कितना फ़ायदेमंद है और कितना नुकसानदायक है। तो जो सबसे ज़्यादा चल रहा है, अलग अलग कंपनियों का आता है, यूपीएल का आता है, स्वाल का आता है और बहुत सारी कंपनियों का आता है, लोकल कंपनियों का भी आता है। तो इसमें जो है केमिकल जो दिया जा रहा है, जॉक्सिस्ट्रोबिन दिया जा रहा है 2.5%, थायोफिनेट मिथाइल दिया जा रहा है 11.25%। उसके बाद आता है थायोमेथेक्सोम जो कि आता है 25%। ये केमिकल अभी हमारे किसानों को सबसे ज़्यादा दिया जा रहा है और इसमें बोला जा रहा है कि ये जो है सब काम कर देगा आपका इंसेक्टिसाइड फंगीसाइड का। लेकिन आपको ये समझना है कि इसका गवर्नमेंट ने डोज क्या दिया है। तो अगर हम सोयाबीन के डोज की बात करें तो इसका सोयाबीन पर डोज दिया गया है 10 ml पर किलोग्राम। जैसे आप ये सुनोगे तो आप घबरा जाओगे। 10 ml पर किलोग्राम का मतलब हुआ कि 1 लीटर 1 क्विंटल पे जाएगा। यही सबसे बड़ी कमी है हमारे पास कि ये जो डोज है इसका 1 क्विंटल पर 1 लीटर जाएगा। अब किसान भाई को जो है ये कम से कम 4 से 5 क्विंटल के लिए दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अंडर डोजिंग है। अब ये जब अंडर डोजिंग होगी तो आपको जो है रिजल्ट नहीं आएंगे। तो ये बात को याद रखें। आपको अगर ये वाला केमिकल लेना है तो इसका डोज जो है वो 10 ml पर किलोग्राम, मतलब 1 लीटर 1 क्विंटल पर मिलेगा। ये बात आपको याद रखनी है, जिसके अंदर एजॉक्सिस्ट्रोबिन 2.5%,
थायोफिनेट मिथाइल 11.25%, थायोमेथोक्सोम 25% है वो वाला। अब बात आ जाती है कि ये तो हमें सब जगह मिल रहा है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ अलग अलग मिल रहे हैं जिनमें केमिकल्स का थोड़ा बहुत वेरिएशन है। तो चलिए उनकी भी हम डिटेल ले ही लेते हैं। तो एक जीएसपी क्रॉप साइंस का आ रहा है PCT 410 नाम से। ये भी किसान भाइयों को काफ़ी ज़्यादा दिया जा रहा है और इसकी भी बता रहे हैं कि ऑल इन वन है, आपको ये डालना है, उसके बाद आपको सब समस्याएं खत्म। तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर जो है पायरोक्लोस्ट्रोबिन दिया गया है 3.5%, थीरम दिया गया है इसमें 15% और क्लॉथोनिडिन दिया गया है इसमें 22.5%। लेकिन अगर हम इसके डोज की बात करें तो गवर्नमेंट रिकमेंडेशन के हिसाब से 4 ml पर किलोग्राम इसका डोज दिया गया है सोयाबीन क्रॉप के ऊपर। इसका मतलब ये है कि ये 400 ml लगेगा आपको 1 क्विंटल के अंदर, तो ये भी एक थोड़ा कॉस्टली हो जाएगा। आपको ये डोज जो है वो याद रखने हैं क्योंकि ये डोज का वेरिएशन है। हालांकि इसमें लिखा हुआ है 300 से 400, मतलब 3 ml से 4 ml पर किलोग्राम के लिए, तो 300 से 400 ml के बीच में आपको डालना होगा। तो ये हल्का फुल्का वेरिएशन तो दाने के साइज के ऊपर होता है। जैसे अगर ग्रेन साइज थोड़ा छोटा है तो आपको 400 ml पर किलोग्राम लेना पड़ेगा, और अगर ग्रेन साइज थोड़ा बड़ा है तो आपको 300 ml लेना पड़ेगा। मतलब जब बड़ा साइज हो जाएगा तो ग्रेन की क्वांटिटी कम हो जाएगी, तो आपको क्या है कि डोज भी केमिकल का कम हो जाता है। तो ऐसा वेरिएशन हल्का फुल्का आता है, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी 400 ml डालना है, मतलब ये भी आपको संभलना पड़ेगा इसकी डोजिंग को देख के। फिर अभी एक नया आया है जिसके अंदर बताया जा रहा है कि ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन है जो कि 6% है, थायोमेथोक्सोम आ रहा है 24% और थायोफिनेट मिथाइल आ रही है 9.5%, जिसे बॉर्डन एक्स्ट्रा कहा जा रहा है। ये जो है मतलब बेस्ट एग्रो कंपनी का आता है और इसको भी बहुत धड़ल्ले से हमारे किसानों के बीच में दिया जा रहा है और काफ़ी किसान भाई इसका उपयोग कर रहे हैं। लेकिन इसके एक्चुअल डोजिंग के ऊपर वो अभी तक नहीं गए हैं। तो एक्चुअल डोजिंग की चलो बात कर लेते हैं। तो इसका जो एक्चुअल डोजिंग दी गई है, वैसे तो इसके अंदर अगर आप लिफलेट में पढ़ोगे तो बीज उपचार में ओनली ओकरा, मतलब जो अपनी भिंडी होती है उसके लिए दिया गया है। मतलब जो भिंडी की फसल है आप उसमें डाल सकते हैं। और उसमें अगर अपन डोजिंग की बात करें तो भिंडी के अंदर दिया गया है 6 ml पर किलोग्राम। इसका मतलब ये कि ड्रिंचिंग में 6 ml पर किलोग्राम का मतलब हुआ है कि 600 ml प्रति 100 kg। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं हमारी सोयाबीन के लिए, तो सोयाबीन में जो इसका डोज दिया गया है उसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है। इसका जो डोज है सोयाबीन के लिए एक्चुअल कंपनी के स्टैंडर्ड के हिसाब से जो केमिकल डलना चाहिए उसके हिसाब से 400 ml पर किलोग्राम का इसका डोज आ रहा है सोयाबीन में। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो केमिकल है इसे आपको 400 ml डालना होगा 100 kg जो केमिकल आ रहा है आपका, 100 kg जो आपकी सोयाबीन है उसके अंदर। तो उस हिसाब से अगर हम डोज लगाएं तो ये 1 लीटर की जो बॉटल है ये 2.5 क्विंटल, मतलब 2 क्विंटल 20 किलो में जाएगी। तो ये चीज़ें जो है किसान भाइयों को अभी पता नहीं है। मतलब किसान भाई लिए जा रहे हैं, उन्हें बोल दिया जा रहा है कि इसे 5 क्विंटल में डाल दो, 6 क्विंटल में डाल दो, 8 क्विंटल में डाल दो। तो क्या है कि किसान भाई उसे ला के डाल देता है और उसको अंडर डोजिंग होने के कारण सोयाबीन पे प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलता। क्योंकि सोयाबीन उगना ही सबसे बड़ा हमारा उद्देश्य होता है। क्योंकि सोयाबीन में उगने के बाद आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन अगर उंगी ही नहीं है तो आपका जो पैसा है व्यर्थ चला जाता है। तो इसकी जो डोजिंग है मैंने आपको जैसे बताई कि आपको 400 ml पर 100 kg आएगा, मतलब 400 ml प्रति क्विंटल के हिसाब से ये डालना होगा। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, बॉर्डन एक्स्ट्रा करके ये भी पॉपुलर हो गया है। अब बात कर लेते हैं कि जो हमारे पास पुराने पहले से रखे हुए हैं, जिसमें एक है थायोफेनेट मिथाइल 45% और पायरोक्लोस्ट्रोबिन जो आता है जिसमें 5%, जिसे जलोरा कहा जाता है BASF का। अगर इसका कंपनी मानक डोज की बात करें तो 2 ml पर किलोग्राम है, मतलब 200 ml प्रति क्विंटल के हिसाब से इसे डालना होता है। और चौथा आपके सामने आ जाता है ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन 13.28% और फेनफूफेन नाम से केमिकल है, क्या नाम है पढ़ते भी नहीं बनता, 13.28%। अगर इसकी हम डोज की बात करें तो ये जो है 1 ml पर किलोग्राम, मतलब 100 ml प्रति 100 kg, यानी 100 ml प्रति क्विंटल के हिसाब से ये डलेगा। अब बात आ जाती है कि क्या हमें सोयाबीन में FIB का ही उपयोग करना चाहिए।
ये सबसे बड़ी बात है, मैंने इसीलिए एंड में रखी ताकि किसान भाई पूरी वीडियो देख सके। FIB का मतलब होता है कि फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड और बैक्टीरिया से बीज उपचार करना चाहिए। तो मेरा ये मानना है पर्सनली, जो सोयाबीन का मुझे एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि आप फंगीसाइड से तो बीज उपचार करो, लेकिन इंसेक्टिसाइड से बिल्कुल भी बीज उपचार मत करो, क्योंकि इंसेक्टिसाइड से बीज उपचार करने के बाद भी स्टेम फ्लाई की समस्या आपको दिख रही है, स्टेम फ्लाई आपके पौधों पर अटैक कर रहा है और रिजल्ट आपको नहीं आ रहा है, तो हम क्यों खर्चा करें। इस चीज़ को मॉनिटरिंग करते हुए मैं ये कहूँगा कि आप इंसेक्टिसाइड से बीज उपचार मत करिए। फिर आ जाता है बी का मतलब होता है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया साइड जो होते हैं वो आपको उपयोग करने हैं, मतलब बैक्टीरिया है वो, बैक्टीरिया साइड नहीं है। तो बैक्टीरियाज में आप PS भी ले सकते हैं जो फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया होता है। राइजोबियम ले सकते हैं जो कि नाइट्रोजन को फ्रिक्सेशन में काम कर सकता है। उसके बाद आप KSB भी ले सकते हैं जो पोटास को सॉल्युबलाइज करता है, जो बैक्टीरिया वो भी ले सकते हैं। और बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं, तो ये आपको करना चाहिए। लेकिन इंसेक्टिसाइड का बीज उपचार में कोई मतलब नहीं है। आप एक चीज़ की मार्किंग कर लें कि जैसे ही उगने के 12 दिन हो, मतलब आपने सोयाबीन डाली 12 दिन हुए, तो 12 दिन पर आपको अलीका, जिसके अंदर रिकमेंडेशन दी है स्टेम फ्लाई की, या फिर सोलोमन जिसके अंदर रिकमेंडेशन दिया हुआ है स्टेम फ्लाई का, इन दोनों का कॉम्बिनेशन डालना है CTPR के साथ, मतलब क्लोरेंटानिलीप्रोल का जो केमिकल है उसके साथ इनको कंबाइन करके डाल देना है, जिससे कि आपकी स्टेम फ्लाई जो है वो तुरंत खत्म हो जाएगी और आपको जो है बेहतर फसल सोयाबीन की मिलेगी, क्योंकि स्टेम फ्लाई ही है जो सबसे ज़्यादा दिक्कत देती है और सबसे कम दिखाई देती है। इस प्रकार से आप अपनी बेहतर सोयाबीन प्रोडक्शन पे ला सकते हैं